प्यासा साहिल। ये मसला उस शहर का है जहाँ दुनिया का सबसे गहरा पोर्ट है। ये वो शहर है जहाँ सीपेक शुरू होता है। ये वो शहर है जिसे कभी दुबई और कभी सिंगापुर से तशबीह दी जाती है। अगर ये शहर प्यासा है तो इस शहर से कुछ फासले पर मौजूद शहर, गांव और देहात का क्या हाल होगा, इनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। ग्वादर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी 4 तहसीलें हैं। ग्वादर डिस्ट्रिक्ट की बाकी तहसीलों का हाल देखने के लिए मैं पहले जीवनी गया। जीवनी शहर ग्वादर से 80 से 90 किलोमीटर दूर है और ईरान बॉर्डर से 34 किलोमीटर के फासले पर है। जीवनी शहर में मौजूद एयरपोर्ट वर्ल्ड वार II में ब्रिटिश के ज़ेर इस्तेमाल रहा। यह एयरपोर्ट बरतानिया ने बनाया था जब इनकी यहाँ हुकूमत थी। अगर इस शहर की अहमियत की बात करें तो ये शहर ख़ित्ते में स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। ये खलीज फ़ारिस के उस हिस्से पे वाक़ है जहाँ खलीज फ़ारिस की समंदरी तिजारत होती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। खैर, ये इस शहर की माजी और सिर्फ कुछ लफ्ज़ों में इसकी मैंने अहमियत आपको बताई। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद यह शहर जहाँ पूरे खलीज फ़ारिस की तिजारत पर नज़र रखी जा सकती है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये शायद तरक्की याफ्ता होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस शहर को बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ के बारे में हुकूमत कुछ भी नहीं सोचती। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है और ना ही सेहत की सहूलत। यहाँ के एहतजाज को मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाया भी नहीं जाता। इस शहर में भी पानी का मसला कदीमी है। पुराने ज़माने में लोग शहर में मौजूद कुओं से अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करते थे। इस शहर के पहाड़ों पर मौजूद कुएं बहुत ही मीठे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुएं कारे हो गए और शहर की आबादी भी बढ़ गई और फिर पानी का मसला शुरू हुआ। इस शहर को अंकारा डैम से पानी दिया जाता है और यहाँ 2008 में एक डिसलिनेशन प्लांट भी बनाया गया, लेकिन सिर्फ 4 दीवारी और कमरे बनाए गए। इस प्लांट का सिर्फ ढांचा बनाया गया और फिर ये प्रोजेक्ट करप्शन की नज़र हो गया। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। जीवनी आपे हवाले या बिजली हवाले एवढ गुशंक के असते मर चीज़ी साल पेश बुरे जीवनी आपे इधर मतलब मुख्तलिफ और सही माना बीता या इधर चात बीतगा। इमाम दिलवश जीवनी के रिहायशी हैं और सियासी व समाजी वर्कर हैं और सियासी हवाले से जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। या कुदरती निज़ाम बीता के हंसते आईसरा मरदम चलेता पदा वक्पा या चिरंद के हंसते और नबे के वजह या ज़मीन ने जाला आप कम बीता चात कुछ बीतगा। तो मर्चिगा चे तकरीबन 35-40 साल फेश के आंकाड़ा डैम जोड़ बीता हो पता जीवनी आई छे कनेक्ट कोते गए भले आटे में के हंसते आबादी शहरे भी सब कम बीता केर्रो गोरे हंसते भी आबादी कम बीता इंचो साला चिरन जरे आबादी या बढ़ीता वो भले आपे ईशानी मकदार हमारे पैदा गई पदा हंसते यानी रेगुलर अगर माँ 2009-10 से बेचारे कि टपमो टप्पा सही में चारूमी के हंसते या काबी बोरा ने इधर ज़िला ग्वादर आएगा कि अस्सी मीरानी डैम खुश पेगी तो अन्नी पदामी सूरत आले कि अस्सी मीरानी आंकाड़ा डैम खुश की जीवनी या डिस्ट्रिक्ट में ग्वादर सोर पिशवानी अर्ची के बेबा ईशानी हंसते सहारा में या कि आंकाड़ा डैम में तो गस्ती के चक्कर ये भी था कि हंसते आंकाड़ा डैम के वादे खुश भी था गुड़ा के हंसते सूबाई हुकूमत या ज़िलाई हुकूमत इदा हंसते मुतबादल ज़राया हंसते इदा नज़दीक या करीबी एक प्राइवेट हो रहे कि आई गो मुआहदा होता या कंचे आप दाते के मर्ची का 2 साल पेश आई TDS से 2000 कोर्स भी था तो आप हंसते इदा बाज़ें जल्दी बीमारी दिगे बीमारी बाज़ें बीमारी इदा पहले था वो आटे में भी हंसते एहतजाज ये अभी तक ये आप नज़ीर है भले खैर
अमी आप सर करोड़ों रुपया खर्च कोते मर्दम अदाते पद अल्लाह असे राम कोता और अन्नी पद अमी सिचुएशन के असे आंकड़ा डैम खुशकी वो अमा इलाका के आंकड़ा डैम वो मुनसिल आयना द्रोयना असे अवदा आप मसले अमी पे मैं जीवनी के रोगोरा अमी चुके में दयात हस्ता एदा भी अन्य सूरत आले वो पता जीवनीय अलमिया ऐसे कि अस्ते आंकड़ा डैम अगर आप पोरबी भी तो जीवनीय अस्ते 30, 25, 35 अमीर चे रंद अस्ते जीवनीय जो घरेलू कनेक्शन आया ना आप देख बीता तो यानी बोरान अस्ते सालानी साल जीवनीय तो आ वजूहत वित्त के अस्ते इदा जो पब्लिक हेल्थ जो निज़ाम है बिल्कुल बेलगाम है SDO इधर मौजूद नहीं लाइन एच निगरानी नबी और अस्ते पुश्ताचे आप दुजी भी आप बाकनक भी ये सिस्टम पेसरा चे बीतगा आएगा के इधर आप बोरान बीता नी अन्नी डैम के कुछ के नी व गंतर इधर मसला है कि अस्ते 40-35 रोचा चे रंद अगर आप भी कहे पता अन्नी अच्छे आप पे आएंगे कि वर्ग तो वर्ग इंसान वर्ग तो वर्ग हैं कि अस्ते गुशुदे को जानशुदे के भी अस्ते काबिल नहीं बदबूदार हैं बेकार हैं यहाँ पे सरकार जिम्मेदारी है कि एक अच्छे यहाँ पे इदा बिदा कि आ इंसान वर्ग वास्ता काबिल भी तो नहीं ये भी इधर मर्जुमानी मजने अस्ते डिपेंड माईगिरी सरें दरिया सरें इदा भी के अस्ते बेरोज़गारी हैं इतने देखिए वो रोज़गार नहीं नी यक माशिया वाले बदहाल मर्दम यक रोचे के अस्ते 600-400 पा वर्गे आप वास्ता बिजीरा गोड़ा के अस्ते यहाँ मस्जिद बदालिए शिकार में। अच्छा ये गरीबी तौर भी शर या अमीर शर भी वर्गे वास्ता हमें कैम वाला आप इस्तेमाल का अगर कसे अपोर्ड कोत कहाँ हुआ हमेशा जीरगे अपोर्ड कोत ना खानी मजबूर है चीज देखिए ज़रा एच नेस से बगैर जीरगा चंद देखिए ज़रा नेस से ना आप हमेशा के माबाद आप बिजी रहे हो तो वारा वास्ता या कहने 80 रुपया बाब है हमें कहन जो से लाते 100 रुपया बाकांति लाते 60 लाते 70 अनि तो अंदाज़ा भेजा अरकवती मनमानी है जो स्पोर्ट्स ने इदा निर्बंदी ने सब तवज्जो इशिया चीज़ें के गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिलचस्पी नज़ीर गए आवाम यानी हमें वास्ते के आवाम मिली बेजार भी बेतची बरो यानी मर्दम होती यक हुकूमती होती अवाम होती मिल्लता यानी ये खिदमत मका अंगड़ो तो ज़ाहिर है आ हुकूमतें ने गवर्नमेंट आप मर्दमा ज़रूरत है आप इंसान जो है 9% ज़रूरत है इंसान 9% ज़रूरत आप हैं आप अच्छे बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है और दुमीशे के मार चीज़ा देखे अगर बिजली में भी मैं गुजारा खुद का नहीं लेकिन आप न भी मैं कुछ गुजारा खुद का नहीं ये आप के माँ वर्गाएँ आप में चाहते आप अच्छु सोर अतर और का मतलब पेशदारानी वो मनी लोग कनेक्शन लगे था हमें कनेक्शन के इदाची मां जोरता पब्लिक हेल्थाचे मनी कर रहा अंग तक कनेक्शन जन कपटा जाला यक पेट्टे आप अंग तक माँ इसे नवारता माँ SDO गुस्ता माँ लाइन में ना गुस्ता चेक के तवज्जो ना मानी ची कने कया हूँ DCO एक्सियन उल्टा अंग मैं सर कुछ सो मारा गप जाने अरे माँ अपना ने चिकन माँ मजबूर है ना माँ ये बाशिंदा नहीं माँ पाकिस्तान शहरी नहीं माँ हम पाकिस्तान मर्दों में माँ हम रोस्ते हैं शोभो सुमास्ते शुमे तो मुल्क मर्दों ने और मर्दों डर के रहो या जा गए ना माँ ज़ाहिर नहीं मजबूर में मजबूरी मैं आखिरी स्टेज हमेशा के माँ हंसते मैं दर्ज दर में आए मुल्का चे आप मारा नहीं नरस सकें मजबूर में दर में आए माइग्रेशन में कहीं देखिए जागे बरूँ है ना माँ जिंदगी बीतना कने आप मारा नरस सकें। मास्टर साहब ने फिर 21 फरवरी 1987 की स्टोरी बताई जब पानी और बिजली के लिए जीवनी में एहतजाज किया गया। माँ आठिमा चुनिया वादे के ये आप मसला ज़रूरत है आप मसला अन्नी नहीं आप मसला माँ आठिमा BSO तो का बीते 21 फरवरी 1987 गप्पे वादे के माँ आप मसला जो आपने ऐसा माँ जुलूस से काश्त मतंगे थे ज़ाहिर है मर्दम आप बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है माँ वादे के जुलूस पुरा मैंने जुलूस से जो मात के गुड़ा माँ इदात के मैसरा तीरगुआरी भी मी तीरगुआरिया चे मैं यक वंडुके जिनकुए यास्मीन नामा दूमी अस्ते यक मस्तरे जालबुले इसबुले नामा आहा शहीद कनक बीत और मैं पता डन्ना बाकायदा पुलिस फायरिंग को
और दुमिशे के पुलिस फायरिंग चरन मैं एक गुलाना भी नाखुदा या बिचार धीरा चे जनक भी शहीद कनक भी हमें आप मसला है सरा हमें बिजली हो आप मसला है सरा ये अंगा तक अमा मसला है अंगा तक रहोगे अमाए तक अंगा 1987 बगैर हमें बोरान शिकार है माँ रहोगे अंगा तक मारा आप न रह सकें मर्दम शहीद कनक बितंगा जनक बितंगा हमारा जनक बिता पची पेटे आप ही वास्ता बाकी तुम इसे के ये मैं बुनियादी हक बितंगा और दुनी माँ में बुनियादी हक्कन सरा जनक हो कुशक बितंगे मारा चे मैं दुम्बा कप्तंगा मैं सरगर्दान बितंगे मैं वानगर आप बिता चे वास्ता कि माँ हमें मसला है तुमका कि महाराष्ट्र मोती बुनियाद आग लूटता माँ गेचना गुस्ता उसने मारा शुमा आप पे देता आप बदला मारा तीर जाते गए। मास्टर साहब के ये चंद जुमले बहुत पावरफुल थे। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आज से नहीं बल्कि बरसों से जीवनी का कोई पूछने वाला नहीं, जिसको जो भी करना होता है वो करता है। जीवनी के लोग बेयार और मददगार हैं। फिर इमाम दिलवश ने यहाँ पर एक डिसलिनेशन प्लांट के बारे में बताया। 2008 जीवनीय असते आप मुस्तकिल हल के वास्ता एक डिसलेशन प्लांट असते इब्तदा होता डिसलेशन प्लांट आई आ करप्शन नज़र विता आई डिसलेशन सिर्फ यक चार दीवारी यक कमरा ये अलावा एच नहीं 2008 जाम यूसुफ हुकूमत दौरा एहसान शाह एटेम हंसते PCDA मिनिस्टर भी अमे दौरे गए रोच मर्ची तक हंसते बितकत का सरकार रिकॉर्ड तो का से डिसलेशन जीवनीय तैयार हैं आप देंगे भले एक करप्शन नज़र भी था ये कार मौजूद था अगर ये डिसलेशन सर कार बीतते तो असी इमरजेंसी टीम इसिया लाख 2 लाख गैलन इसिया दातगा और 2 लाख 2.5 लाख गैलन जीवनीय हंसते ज़रूरतें इसी ये बोरानी कैफियत मन कहते हैं सरकार इंचो करोड़ों रुपया भी ज़ाया नहीं। फिर मुझे मास्टर साहब इस डिसलिनेशन प्लांट ले गए। इस प्लांट की ज़मीन मास्टर साहब की थी। जब प्लांट बनाने की मंजूरी हुई तो हुकूमत के पास समंदर के किनारे ज़मीन नहीं थी जहां वो प्लांट लगा सकें, तो वह मास्टर साहब के पास आए और समंदर के किनारे पर मौजूद ज़मीन उन्हें देने का मुतालबा किया, तो बकौल मास्टर साहब उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वो मास्टर के घर पहुंच गए और उन्होंने फिर ये कहा कि ये सदका जारिया होगा अगर वो ज़मीन दें। तो चूँकि वो मास्टर के घर आए हुए थे और ये एक किस्म का नेकी का काम था, तो मास्टर ने ज़मीन हुकूमत के हवाले कर दी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके साथ धोखा होगा, ये प्रोजेक्ट करप्शन की नज़र होगा। प्लांट की ज़मीन पर 4 दीवारी, कमरे और 2 टैंकियों के अलावा ना मशीनरी है और ना ही समंदर के पानी को मीठा किया जा रहा है। यहाँ आवाम का पैसा बेदर्दी से खाया गया और एक नेक इंसान की ज़मीन को हुकूमत ने हड़प लिया और इसके आगे वाली ज़मीन पर भी हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया और मास्टर साहब ने मजबूरन हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में रुजू किया। मास्टर साहब की ये नेकी सरे दर्द बन गई और उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये जगह के उस्तादना ये मैं डिसीजन प्लांट है आप है ये 2008 बंदक बिता और ये जगह मनी बिता माँ ये जगह बंदगा बिल्कुल नयस्तगा मुश्तमारा नयना स्टे ऑर्डर जनानी बाकायदा बड़ा मनी के राय ठेकेदार अतकंगा होगा पुतरतंगा उसी ब्याह के ये तो एक यानी एक खदमत है तो कनगा है यानी सवाब नहीं था तो ये कार बेका ये मर्दमा आप रसी सवाब है माँ पता हम के लोगा पुतरतंगा माँ तो आया जिसको था उन लोगा पुतरतंगा मुश्किल ने मैं आवाम वास्ता मनी जाना कुर्बान बिता माँ ये वाक़ को था मैं जागा दाता वादे की जागा बनक बिता 2008 ये जागा के बनाए थे शनि कमरा माँ बड़ा कमी कमरा बनाए थे जिससे 4-5 कमरा हैं बाकी दुनिया के ये अन्य ताकि 2021 से चले गए बिल्कुल संतुका दिखी एच छोड़े मशीनरी वगैरह एच मिक्स थे अन्य ये कमरा डैमेज बह गया और दीवार से बिल्कुल कप्तना 4 दीवार कप्ता सजे वो माँ समझते कि मारेदा आप पे रसी और माँ हमें समझता कि माँ मैं वास्ता आठ बीता वो मैं समय आग के माँ हमें वती गवर्नमेंटाचे मुतालबा कने MP MNA
के बाने इसी तरह बाकायदा ऑब्जेक्शन वजीरी और आया ये इसी जार गोजा बितना और ये तो वरक बितना ऑन गई अमा वाला नाकार है कब तक आ गई आगे बितते मर्ची जीवनी वास्ता एक मजने सहूलत है कि आप एक मजने मसला है कम बात देवा शतका जीवनी में मास्टर साहब और इमाम दिलवश की बातें सुनकर मैं हैरान था कि कैसे इस शहर को नज़रअंदाज किया जाता है और यहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म है और आवाम मजबूर है कि वो पानी टैंकरों से ख़रीदें जो फ़ी टैंकर 7,500 में मिलता है और वो भी कारा, और पीने के लिए अलग से पानी ख़रीदें। ये वो शहर जीवनी है जिसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले बता रहा था। जीवनी के बाद मैं पानुआन गया। ये जीवनी शहर के बाहर एक छोटा सा इलाका है। वहाँ मुझे ख़वातीन एक कुएं से पानी भरते दिखाई दिए। ये कुआं अल खिदमत फाउंडेशन का लगाया हुआ है। जब इलाके के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। इस कुएं के नज़दीक एक बड़ा और खूबसूरत पेड़ भी है जिसे हम बलूची में करक कहते हैं। और इसी करक के पास एक ब्रिटिश दौर का बनाया हुआ कुआं भी मैंने देखा। पानुआन के बाद मैं ग्वादर के लिए निकल गया। जीवनी से जब आप साहिली रास्ते से ग्वादर आते हैं तो गंज आता है जो जीवनी से 10 या 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये छोटा सा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग ज़्यादातर माहीगीर हैं और यहाँ की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ के घर पहाड़ के ऊपर बने हैं जो तरतीब से बनाए गए हैं, एक के ऊपर दूसरा। इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन इलाका है। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारते। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये खूबसूरती बेमानी है। इस खूबसूरती के बीचों बीच वो प्यासे हैं। जीवनी से कुछ फासले पर जीवनीगंज रोड पर मैंने कुछ मोटरसाइकिल वाले देखे जिनके मोटरसाइकिल पर बड़े बड़े गैलन लदे हुए थे। ये मोटरसाइकिल रोड से कुछ फासले पर खड़े थे। जब मैं इनके पास गया तो देखा कि वो एक टूटे हुए पानी के वाल से पानी भर रहे हैं। जब इन लोगों से बात हुई तो मालूम हुआ कि गंज में भी पानी नहीं है। उन्होंने बताया कि सुबह वो समंदर जाते हैं और जब शाम को समंदर से वापस आते हैं तो यहाँ आकर वो पहले अपने घरों के लिए पानी भरते हैं और फिर घर जाते हैं। और ये इनका रोज़ का मामूल है। ये दिन में 2 मरतबा यहाँ पानी भरने आते हैं। इन गंज के मचेरों का हाल वैसे ही है जैसा कुम्माड़ी वार्ड के अहमद का। जगह 2 लेकिन कहानी एक। फिर एक गाड़ी आई, उसमें बहुत सारे गैलन थे। यहाँ मोटरसाइकिल वालों का रश था तो वो आगे चला गया। मैंने पूछा कि आगे क्या है तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि पानी का पाइप 3 से 4 जगहों पर टूटा हुआ है। वो आगे वाले लीकेज से पानी भरने गया है। फिर उन्होंने कुछ आगे इशारा किया और कहा कि यहाँ भी पाइप टूटा हुआ है। जब वो जगह मैंने देखी तो बहुत अफसोस हुआ। ये लोग ये कह रहे थे कि जब इस पाइप में पानी आता है तो फव्वारे की तरह पानी निकलता है और ज़ाया हो जाता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लीकेज ठीक नहीं करते, इसलिए शहर में पानी नहीं है। सारा पानी गंज पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाता है और हम मजबूर हैं कि यहाँ आकर इस लीकेज से पानी भरें। वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें हुकूमत से कुछ भी उम्मीद नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो बारिश दें। और कुदरत का करिश्मा ही था कि वो दिन 14 जुलाई थी और उसी रात बारिश हो गई और गंज जैसे कई इलाकों का पानी का मसला कुछ वक्त के लिए हल हो गया। मैं तहसील जीवनी के अलावा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के बाकी तहसीलों में भी जाना चाहता था और ये देखना चाहता था कि वहाँ पानी का मसला कैसा है। लेकिन जीवनी से वापसी पर मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था
कि हर जगह पानी का मसला है। ये मसला मौजूद है, बस लोग खामोश हैं, कुछ भी नहीं कहते। वो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिश हो। ये सारा साहिल उरमाड़ा से लेकर जीवनी तक प्यासा है। जब बारिश होती है तो मसला हल हो जाता है, और जब बारिशें नहीं होती तो ये साहिली इलाके करबला का मंजर पेश करते हैं। इस प्यासा साहिल के बनाने का मेरा मकसद इस मसले को आपको सही तरीके से समझाना था। लोग अक्सर मौजूदा सूरत हाल बताते हैं, जिससे यह गलतफहमी होती है कि शायद ये मसला कुछ सालों पहले शुरू हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मसला सदियों से है, और यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। तो अब सवाल ये है कि पानी के मसले का हल क्या है। तो इसका हल, जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, कि ग्वादर शहर और मुल्का इलाकों को मीरान डैम से कनेक्ट किया जाए, और साहिली इलाकों में जहाँ जहाँ डैम बन सकता है वहाँ डैम बनाए जाएं, ताकि पानी समंदर में जाकर ज़ाया होने के बजाय इन डैम में जमा हो और इस पूरे साहिल का पानी का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो। इस वीडियो के इख्तिताम में एक शेर, काफिला रह गया एक दश्त बाला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।